हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द चंपारण सत्याग्रह। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1917 में। सो गांधी जी आए थे इंडिया में 1915 में और उन्होंने कुछ वक्त लिया इंडिया में सेटल होने के लिए और उन्होंने काफ़ी जल्दी अपना जो काम है दैट इज़ चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ द पीस एंड चैम्पियनिंग मतलब सपोर्ट करना या फाइट करना। तो उन्होंने पीस एंड को सपोर्ट करना, फाइट करना उनके लिए स्टार्ट कर दिया। तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो उनका फर्स्ट मोमेंट है जो उन्होंने किया था साउथ अफ्रीका से आने के बाद। ओके, तो उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। एंड तो जो चंपारण सत्याग्रह है उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो पीसेंट है चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, नॉर्थ बिहार में आता है। तो वहाँ के जो पीसेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द वाइट इंडिगो प्लांटर्स। ओके, सो जो सेवरल यूरोपियन प्लांटर्स है वो सेटल हो जाते हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में और वो इंगेज हो जाते हैं कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो फॉर मोर देन 100 ईयर्स। मतलब वो इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं एंड वो लोग क्या करते हैं, जगह जगह फैक्ट्री सेट करते हैं जहाँ पे भी इंडिगो को उगाया जाता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ओके, द बेतिया स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे बिहार, नॉर्थ बिहार में आता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट और चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है बेतिया। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी पार्ट बेतिया स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। सो जो प्लांटर्स है वो क्या करते हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं विलेजेस, बेतिया स्टेट के विलेजेस में से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो यूरोपियन प्लांटर्स है वो क्यों लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं, जबकि ये काम तो ब्रिटिश राज करता था। तो गाइस, जो यूरोपियन प्लांटर्स है उन्होंने ब्रिटिश राज की हेल्प की थी लोन लेने में इंग्लैंड में, जब उनको काफ़ी ज़रूरत थी पैसों की। तो इनके रिटर्न में क्या हुआ, जो ब्रिटिश राज है उन्होंने उन्हें कुछ एरिया दिया, मतलब कुछ विलेजेस दिए जहाँ से वो जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट करे, वो अपने पास रखे और जो बाकी का है वो ब्रिटिश राज को दे। ओके, तो इसमें दो आते हैं, एक मुकारी राइट आता है, एक नॉन मुकारी आता है। तो ये लोग क्या करते थे, विलेजेस से एक पर्टिकुलर अमाउंट या फिर एक फ़िक्स अमाउंट लेते थे और एक फ़िक्स अमाउंट ब्रिटिश राज को देते थे। देन इन द अर्ली 19th century यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स द कल्टिवेटर ऑफ चंपारण टू कल्टिवेट इंडिगो। तो अर्ली 19th century में क्या होता है, जो यूरोपियन प्लांटर्स है वो कल्टिवेटर्स को फोर्स करते हैं कि वो चंपारण, मतलब जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के कल्टिवेटर्स हैं उन्हें फोर्स करते हैं कि वो इंडिगो को कल्टिवेट करें उनके 1/4 या फिर 3/20 पार्ट में। तो ये सिस्टम को कहा जाता है पंच काथिया और 3 काथिया सिस्टम। तो जो कल्टिवेटर्स है उन्हें कहा जाता है कि वो जो उनका बेस्ट पार्ट है लैंड का वो डाइवर्ट कर दे इंडिगो कल्टिवेशन में, और इंडिगो को यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल डाई। सो एट दैट टाइम, जब जो आज हम यूज़ करते हैं गार्नियर या फिर अलग अलग टाइप के डाई, तो उस टाइम पे इंडिगो को यूज़ किया जाता था क्योंकि वो नेचुरल डाई था। देन दो डिफाइड द 3 काथिया सिस्टम वेयर हरास, मतलब जो भी ये 3 काथिया सिस्टम को नहीं मानता था तो उसे हरास्ट किया जाता था, उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, उनके जो घर है उनको लूटा जाता था एंड उनका जो कैटल्स है उनको भी ले लिया जाता था और उनको झूठे केसों में फंसा दिया जाता था और बहुत कुछ किया जाता था उनके साथ। ठीक है, देन जो 3 काथिया सिस्टम एक नॉर्म बन गया था, मतलब एक प्रथा बन गई, ठीक है, उसे फॉलो किया जाए। देन 19th century के ख़त्म होते होते क्या होता है, जो कल्टिवेटेड इंडिगो होता है वो मार्केट में, मतलब मार्केट से हट जाता है, मतलब उतना उसका जो आउटपुट या फिर प्रॉफिट नहीं आता है क्योंकि उसके जगह पे जो जर्मन सिंथेटिक डाई है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है और चीप भी होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिगो। तो जो प्लांटर्स थे यूरोपियन प्लांटर्स, तो उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिगो कल्टीवेशन है उसे कम कर दिया और जितने भी कल्टीवेटर्स थे जो इंडिगो कल्टीवेट करते थे उन्हें भी रिलीज़ कर दिया। बट इन रिटर्न उन्होंने क्या किया, जो रेंट था और जो इलीगल ड्यूज़ थे वो उनके ऊपर लगा दिए
सो ये जो चीज़ यूरोपियन प्लांटर्स कर रहे थे तो कल्टिवेटर्स ने इसे रेसिस्ट किया, दैट इज़ अपोज किया। एंड 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसके बाद क्या हुआ, जो जर्मन डाई है उसे लाना इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स है उन्हें लगा कि अगर अभी वो इंडिगो को सेल करेंगे मार्केट में तो उन्हें काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए क्या किया उन लोगों ने, जो प्लांटर्स हैं उन्होंने कल्टिवेटर्स को कहा कि वो फिर से इंडिगो प्रोड्यूस कल्टिवेट करे। तो इसके बाद क्या वो फर्दर एजिटेट हुआ एंड जो कल्टिवेटर्स है उन्होंने फिर से एजिटेशन किया। देन थिंग्स वेर हावेवर ड्यू फॉर अ चेंज इन 1917। तो एक जो लोकल पीसेंट थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को ऑल ओवर द कंट्री फॉलो किया और कहा कि वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आए और जो मैटर है उसे इन्वेस्टिगेट करें। फिर गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, लेकिन वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं वो गांधी जी को वापस चले जाने के लिए कहते हैं। ओके, लेकिन गांधी जी मना कर देते वहाँ से जाने के लिए और वो कहते कि इसके बदले वो कोई भी पनिशमेंट ले सकते हैं। देन गांधी जी वॉज एन एडवोकेट ऑफ कंडक्टिंग केयरफुल ओपन माइंडेड इन्वेस्टिगेशन। तो गांधी जी एडवोकेट थे और वो ओपन माइंडेड इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्पिरिट लेते थे और वो क्या करते थे, फील्ड विजिट करते थे और जो भी मैटर रहता था उसे खुद जाके इन्वेस्टिगेट करते थे और फिर कोई रिज़ल्ट देते थे। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने सेम थिंग फॉलो की, वो उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट किया। आसपास के जितने भी आसपास के जो विलेजेस थे वहाँ पे गए, वो उन्होंने पूछताछ की और उन्हें पता चला कि जो एलाइट है और अथॉरिटीज़ है लोकल, तो वो अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं। सो इसके वजह से क्या हुआ, जो अथॉरिटीज़ थी वो काफ़ी वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो जो अपने पावर को मिसयूज़ कर रही थी वो गांधी जी उसका अपोज कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या किया, उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। ओके, देन द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज गोइंग एंड गांधी वॉज सपोर्टिंग द वार एफर्ट्स। गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वो यहाँ पे कोई अशांति फैलाने नहीं आए हैं, कोई पीस को ख़राब करने नहीं आए। वो नॉर्मली जो उनके पास कंप्लेंट आई है उससे नॉर्मली इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और जो इलाइट वगैरह जो अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए आए हैं। और जो अथॉरिटीज़ थी वो भी इससे अलग ढंग से देख रही थी फिर, एंड उसके बाद उन्होंने गांधी जी को रिलीज़ कर दिया एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो रेडी हो गए। ओके, देन गांधी जी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की अपने कुछ कलीग के साथ, जैसे कि ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी एंड अदर। एंड विलेजेस में गए, उन्होंने रिकॉर्ड्स देखे, स्टेटमेंट देखे, एविडेंस देखे और उन्होंने देखा कि वो जो पीसेंट की जो कंप्लेंट है वो सही है एंड कहा कि जो और गवर्नमेंट ने भी एक कमीशन अपॉइंट किया इंक्वायरी करने के लिए और गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन। फिर गांधी जी कन्विंस द कमीशन दैट द 3 कातिया सिस्टम नीडेड टू बी अबॉलिश। और उन्होंने कहा कि जो 3 कातिया सिस्टम है उसे अबॉलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और ये भी कहा कि जो पीसेंट है उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो उनसे इलीगल एनहांस ड्यूज़ लिया था उसकी वजह से उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन बाद में वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि जो लैंड था वो कुछ लोगों ने ख़रीद लिया था और वो जो लोग हैं वो किस बात के उनको पैसे देते। तो इसलिए जो भी यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने 25% मनी कंपनसेट किया पीसेंट को। तो ये जो था वो काफ़ी अपोज भी किया कि उन्होंने पूरा कंपनसेशन क्यों नहीं, पूरे ड्यूज़ क्यों नहीं लेने दिए, ओनली 25% ही क्यों दिया। ओके, एंड जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से फिर चले गए थे और उनका भी जो फुटहोल्ड था वो भी वहाँ से ख़त्म हो गया था। सो गाइस, इन दिस वे जो चंपारण सत्याग्रह है गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह, तो ये सक्सीड होता है और जो पीसेंट है उन्हें जो यूरोपियन प्लांटर्स है
उससे भी राहत मिल जाती है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।